आज एक छोटा सा बताते हैं ना, ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि बेंजीन डेरिवेटिव्स का कैसे ऑक्सीडेशन होता है उसको बताते हैं। जैसे देखिए, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन है, इसके ऊपर एक ब्रांच हो चाहे दो हो चाहे सभी कार्बन के साथ कोई ब्रांच ही हो, कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कोई भी कार्बन होगा ना यहाँ पर, तो इस कार्बन के पास या तो ऑक्सीजन दिख जाए या तो पाई बॉन्ड दिख जाए। पाई में क्या क्या हो सकता है, डबल, नहीं तो ट्रिपल। नहीं, ये भी नहीं हो तो अगर हाइड्रोजन भी होगा ना, तो इसके सामने अगर KMnO4 डाल दीजिएगा ना इस बेंजीन में KMnO4, और लास्ट में आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता है ना, ये डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है। ये नहीं डिपेंड करेगा कि ये कितना बार लगा हुआ है। डायरेक्ट क्या होगा, इस कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और डायरेक्ट देखिएगा तो ओवरऑल बेंजीन बन जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर कितना भी लगा हो कोई बात नहीं, यहाँ से लेके आपके घर तक ले हो कोई बात नहीं, ये तो इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। तो कहेगा ये वाला कहाँ गया, इससे मतलब आपको नहीं है कि ये कहाँ गया, ठीक है ना। इस पर देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इसके पास जो कार्बन है देखिए हाइड्रोजन है, मतलब ये भी ठीक है, ओके। इसके पास देखिएगा तो ये जो डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है, ये भी ओके। ये है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ओके। मतलब पाई तो नहीं है, ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन है ना, दिख जाएगा। तो क्या होगा, इस कार्बन को बेंजोइक एसिड में चेंज मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कीजिए, ओवरऑल कंपाउंड बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। और देखिए बताइए, तो इसके पास क्या पाई है, नो। हाइड्रोजन है, कहाँ है वो, तो टर्शियरी कार्बन है। ऑक्सीजन है, नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी इसका मतलब होता है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का ना KMnO4 इसको कुछ नहीं कर सकता है, कोई रिएक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर से देख लो, जैसे ए है और ए है, ए डबल बाउंड हो जाए ऐसे, तो इसको एस्टायरिन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ऐसे डबल बाउंड वाला आ जाए तब भी उसको कर देगा, उसको कोई मतलब है, क्योंकि पाई बाउंड है यहाँ पर भी, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इसको भी इसमें चेंज कर देगा। इसके आगे जस्ट देख लीजिए, ये जुड़ा है, इसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है, इसके पास हाइड्रोजन, दोनों को चेंज करेगा, तो इधर वाला को चेंज कर दिया, दो गो हो गया। वैसे जस्ट इसके नीचे वाला को देखिए, यहाँ पर भी है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है, इसके आगे क्या है उसे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला चेंज हो गया और ये वाला यहाँ पर। इसके जस्ट आगे अगर थोड़ा सा रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको H2SO4 को माने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट दिख जाए, चाहे P2O5, इसको बोलते हैं मिनरल्स एसिड ना। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना उसी को मिनरल एसिड बोलते हैं। आई जितने जो होते हैं ना मिनरल एसिड, जैसे H2SO4 होगा, P2O5 होगा, H3PO, ये बहुत अच्छे ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पानी निकाल देता है, ठीक है ना। तो पानी निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ये आप एगो ऑक्सीजन बचेगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा और कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। और ये क्या बन गया देख लीजिए, इसका नाम होता है थैलिक एनहाइड्राइड नाम होता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसके सामने कीजिएगा तो ऊपर क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, पाई है कहाँ, हाँ पाई भी है, इसके साथ में ऑक्सीजन भी है, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। नीचे वाला तो ऊपर वाला भी चेंज, नीचे वाला भी चेंज, जैसे मान लीजिए ABCD करके ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बताया, तो ये वाला चेंज, ये वाला चेंज, लेकिन साथ में देखिए H+ नहीं दिया है। जब H+ नहीं दिया है ना, तो जानते हैं बनेगा तो एसिड ही बनेगा, लेकिन ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड, एसिड को बेस है, बेस को एसिड बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर आकर के पोटेशियम का कैटायन जुड़ जाएगा, तो ये साल्ट बन गया। और इस साल्ट को फिर से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना होगा ना, तो इसके लिए आपको हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, है ना, H+ देना पड़ेगा। जैसे ही H+ दीजिए, चाहे H3O+ दीजिए, चाहे डाइल्यूट H2SO4 दीजिएगा ना, तो ये यहाँ से हट जाएगा और इसके जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और ये किसके साथ चला गया, अरे ये वाटर था ना, H2O++ इसमें ना टूटेगा ये, तो ये तो चला गया यहाँ पर, अरे यहाँ से OH मिल जाएगा और एक KOH बन करके बाहर आपको दिखाई देगा।
तो ये ध्यान रखना है कि अगर बेस हो जाए तो साल्ट बना देगा। अगर आगे हाइड्रोलिसिस दिया है तब ये बनाएंगे, नहीं तो यही आंसर यहाँ हो जाएगा। ये आपको गलत करा सकता है अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो, ठीक है ना। अब देखते हैं ना कि जैसे कि बेंजीन जो होता है ना, कुछ इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये होता है V2O5। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है ना, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर होता है, क्योंकि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है +5 में। और अच्छा होने की वजह से नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है कि अगर आप बेंजीन होगा ना, इसको आप V2O5 कैटलिस्ट लीजिए, बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है। और एक देखिएगा हैबर प्रोसेस में भी इसका यूज किया जाता है, नहीं हैबर प्रोसेस में नहीं, वो अमोनिया बनाने वाला जो मेथड था ना, उसमें यूज किया जाता था इसको। नहीं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक SO2 को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका यूज होता है। तो जैसे 300 अगर टेम्परेचर लीजिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये डायरेक्ट फिनॉल में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? फिनॉल में। बेंजीन रिंग पर OH आ जाता है। अगर यही आप 450 माने 150 डिग्री और बढ़ा दीजिए, जानते हैं क्या होता है? ये टूट जाता है, और टूट जाता है कुछ ऐसा बन जाता है, इसका नाम होता है मैलिक एसिड। अब फिर से चूँकि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी का रिमूवल हो जाता है। और देखिए क्या बन गया, मैलिक एनहाइड्राइड बन गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, कभी रिएक्शन में इधर उधर दे सकता है। तो कॉन्सेप्ट बेचता मस्त क्लियर हो गया।